वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, प्रदेश बीजेपी ने अब अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर डाली है। तो प्रदेश बीजेपी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया गया है। और बड़ी खबर, बीजेपी की ओर से दूसरी सूची जारी की गई है। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ अब चुनाव लड़ेंगे और चोमू से रामलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। और यह बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से दूसरी सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश बीजेपी ने दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है और अपनी दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसकी तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं। और दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने शामिल किए हैं। तो वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट मिला है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि तारानगर से राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और चोमू से रामलाल शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बीजेपी की ओर से 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं और किन किन नामों को जगह दी गई है? बीजेपी ने सूची में किस किस नाम को जगह दी है? जी देखिए, भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें करीब 83 जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। मान सकते हैं कि इस लिस्ट में काफी बड़े जो चर्चित नाम है प्रदेश भाजपा के, वो शामिल है इस लिस्ट में। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सतीश पूनिया, इन सभी जो बड़े चेहरे हैं उन सबको इस लिस्ट में नाम बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस लिस्ट के आने से कई जो चर्चाएं थी बाजार में बीजेपी की, वो अब खत्म होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो मान सकते हैं आज की जो लिस्ट है काफी अहम मानी जा रही है। वहीं कई जो सीटें हैं वो वापस रिपीट हुई है। चोमू से जो रामलाल शर्मा थे उनको वापस टिकट दिया गया है। विद्यानगर से जिसका टिकट कटा था नरपत सिंह राजवी, उनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। तो मान सकते हैं। और जो कांग्रेस से बीजेपी में आई है पिछले दिनों, ज्योति मिर्धा, उनको नागौर से टिकट दिया गया है। तो मान सकते हैं काफी अहम लिस्ट जो है यहाँ पर जारी हुई है बीजेपी की। जी, लेकिन अक्षय, एक मुद्दा भी उठा था कि जातीय जनगणना करवाने का मुद्दा उठा था। तो बीजेपी ने क्या इस फैक्टर पर ध्यान दिया है? कितने जातीय लोगों को बीजेपी ने सूची में जगह दी है? कितने ओबीसी, एसटी, एससी और किन किन वर्गों पर खास ध्यान दिया गया है इस सूची में? जी देखिए, पिछले दिनों जो केंद्र भाजपा ने जो जिस हिसाब से सर्व कराए थे, कम से कम 8 से 10 सर्व हुए हैं राजस्थान में बीजेपी के, कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कि किन लोगों को टिकट देना है, उन सभी को लेकर यहाँ पर लगातार जो मीटिंगों का दौर था प्रदेश भाजपा का, वो केंद्र में दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ चल रहा था। तो पूरा एवरेज जो ओवरऑल जो टिकट देना था वो उसी हिसाब से यहाँ पर सभी को टिकट दिए, ताकि कोई नाराजगी यहाँ पर और संशय पैदा ना हो। उसी को देखते हुए यहाँ पर आज जो दूसरी लिस्ट है, तकरीबन 83 जो नाम है इनमें वो शामिल है। जी, तो वसुंधरा राजे को जिस सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उनके अगेंस्ट क्या किसी नाम की अभी तक घोषणा की गई है? उनके ओपोजिशन ने क्या कोई घोषणा की है? जी, अभी कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आना बाकी है। उसके बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस भी, क्योंकि अब इस लिस्ट को देखकर तय करेगी कि किस तरीके से अगर फेरबदल करना होगा कांग्रेस को, तो इसी लिस्ट को देखकर वो पूरा फेरबदल करती हुई अपनी लिस्ट में साफ तौर पर नजर आती हुई दिखाई देगी। जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, मान सकते हैं कि आज या कल में जो है कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी होने की संभावना मानी जा रही है। और वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया है, तो कोई दमदारी ही जो कैंडिडेट है कांग्रेस को उनके सामने उतारना पड़ेगा। और राजेंद्र राठौड़ है, नेता प्रतिपक्ष, 8 बार से ज्यादा के विधायक है, वो उनको वापस से टिकट दिया गया है। तो मान सकते हैं कि 9वीं बार अब की बार वो जीतेंगे तो 9वीं बार वो विधायक होंगे। जी जी, लेकिन बात अगर वसुंधरा राजे की सीट की करें, झालरापाटन से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो उनकी कितनी पकड़ है झालरापाटन में वसुंधरा राजे की? जी देखिए, वसुंधरा राजे प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है। और मान सकते हैं कि बड़ा जब चेहरा होता है, क्योंकि प्रदेश की सियासत की पूरी जो नजर है वसुंधरा राजे के ऊपर रहती है। इस लिस्ट में जो बीजेपी के जो बाजार में जो बातें चल रही थी कि पहली जो लिस्ट में है वसुंधरा राजे की नहीं चल पाई, उस लिस्ट में वसुंधरा राजे के जो गुट के जो लोग हैं उनकी नहीं चल पाई। लेकिन दूसरी जो ये लिस्ट आई है उसमें वसुंधरा राजे के कई जो तमाम नेता थे, जो समर्थक है, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। वसुंधरा राजे ने अगर झालरापाटन से टिकट
मांगा है तो मान सकते हैं उनकी पूरी तैयारी पहले से काफी लंबे समय से, पिछले कई दिनों से उनके दौरे भी रहे हैं यहाँ पर और उनकी पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही थी। उसी को देखते हुए वो झालरापाटन से इस बार चुनाव लड़ती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें प्रदेश बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी और दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं।